हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन और नई एनर्जी के साथ। देखें जरा, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। ये नाम हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि फैराडे ने ये बताया था कि जब भी हम किसी लोह जनित वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बी में परिवर्तन करने से उसके फ्लक्स पाई में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उस वस्तु के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, और जिससे कि वस्तु के अंदर एक नवीन करंट बहना, धारा बहनी स्टार्ट हो जाती है। और जिस धारा का नाम होता है प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा की एक विशेषता होती है कि वह सदैव उसका विरोध करती है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है ना। जो हमने पढ़ लिया था फैराडे के द्वितीय नियम। और प्रथम नियम हमने पढ़ लिया था E बराबर माइनस के n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के दर के बराबर जो होता है उसको ही हम E बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। क्लियर है। चलिए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैराडे ने क्या किया, तो फैराडे ने ये बताया, देखो दो बातें पहले आप याद रखेंगे क्या, कि अगर कहीं पर भी क्लॉकवाइज दिशा में अगर करंट बह रहा हो, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो ये बनता है साउथ पोल। याद रखेंगे आप, अगर करंट इस तरीके से बह रहा हो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो बनता है साउथ पोल। और अगर ये बहेगा उल्टी दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले प्रयोग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, प्रयोग फर्स्ट में क्या किया इन्होंने चुंबक का एक नॉर्थ पोल लिया भैया, क्लियर है इतनी बात। चलिए जरा, अब इन्होंने क्या किया कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को कहां लेकर आए, समीप स्थित लेकर आते हैं कुंडली के पास में। कहां लेकर आते हैं? कुंडली के पास में। तो याद रखना, जब इसको कुंडली, शुरू में क्या था, इसके अंदर करंट जीरो था, लेकिन जैसे नॉर्थ पोल को उसके पास ले गए तो धारा बहनी स्टार्ट हो गई। कैसी? इस दिशा में, यहां से बहनी स्टार्ट हो गई। ये लो भैया, क्लियर है। और ये हो गई कैसी दिशा में, बोलो? इधर को बह रही है ना, इधर को बहने का मतलब क्या है, बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाता है, बताओ जल्दी से? नॉर्थ पोल। ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। क्लियर बात समझ में? इतनी बात क्लियर है। अब देखें जरा, यहां तक आपको समझ में आ रही होगी बात। और अगर मैं इसका उल्टा करूं दोस्तों, देखें जरा, उल्टे का मतलब क्या है? अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूं, कैसे? इसकी थ्योरी भी मुझे लिखनी होगी अभी। चलो देखते हैं। और अगर इसी नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जाऊं, तो याद रखना, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगा वो करंट भी क्या करेगा, इसके विपरीत स्टार्ट हो जाएगा।
ये मिली एम्पियर और ये भी मिली एम्पियर। देखो जी, यानी जो करंट उत्पन्न होता है ये हमेशा उस करंट का विरोध करेगा जिससे यह उत्पन्न होगा। देखो इसमें करंट उत्पन्न है इस चुंबक के कारण, इस चुंबक का विरोध स्टार्ट करते जब ये इसके पास आ रहा था तो इसके विरुद्ध ये ऐसा आया तो ये भी ऐसे फ्लो होगा, ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर फ्लो हो रहा है। क्लियर है? और इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्लॉकवाइज बोला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा, देखो अतः जब, इसको मैं लिख रहा हूं थोड़ा छोटा छोटा, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है या दूर ले जाते हैं तो कुंडली में क्रमशः एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज दिशा में धारा, ऐसा लिखो, प्रेरित धारा प्रेरित धारा दिशा में प्रेरित धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है जिससे कुंडली का प्रथम सिरा नॉर्थ तथा, अब जगह नॉर्थ में इसमें इधर ऐसे हुआ है तो इधर साउथ बनेगा, साउथ बन जाता है। अतः समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर बात समझ में? अब इसी बात को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते, किसमें? साउथ में। क्लियर है? अब अगर दूसरी बात देखेंगे आप ध्यान से, प्रयोग नंबर 2, अगर मैं प्रयोग नंबर 2 देखूं तो देखिए जरा, प्रयोग नंबर 2 में साउथ पोल को कहां ले जाया जा रहा है? दूर ले जाया जा रहा है। यानी ये क्या लगेगा? ये भी इसका विरोध करेगा भैया, और ये विक्षेप कहां होगा? दाईं ओर। और दाईं ओर दिशा में बहती है तो क्या बनेगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, अगर मैं इसको उसके पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा? बताओ जरा। अगर मैं साउथ को ही इस कुंडली के पास लेके जाऊंगा दोस्तों, तो देखना जरा यहां पर क्या बनेगा। क्या इसमें क्या होगा बोलो जरा? किस दिशा में धारा बहने लगेगी बोलो? ये लो जी, इसकी विपरीत दिशा में धारा बहने लगेगी। और ये बन जाएगा मिली एम्पियर। और देखो इस दिशा में अगर धारा बह रही है तो क्या बनेगा? जल्दी से बताना जरा। साउथ पोल। क्लियर है इतनी बात?
ये साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है? और इसकी थ्योरी भी यहाँ पर ये बनेगी, बिल्कुल सेम थ्योरी बनेगी। बस याद रखना, चूंकि विपरीत ध्रुव सदैव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए दोस्तों, आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसको कंप्लीट लर्न करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नई क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।